This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेटीएम के साथ। पेटीएम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस कंपनी ने अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है यहाँ पे और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कंपनी के नंबर्स। यस फर्स्ट एवर फुल ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया है इस चीज़ के चलते जो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। इवन दो नो डाउट रेगुलेटरी काफ़ी सारे ओवरहैंग इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, बट फिर भी हमें यहाँ पे कह सकते हैं जो नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं इस क्वार्टर के नंबर्स तो ठीक है, बट ओवरऑल जिसको हम पीएनएल कहते हैं, पीएनएल में होता है आप सबको पता है कि 4 क्वार्टर के नंबर्स होते हैं। सिर्फ क्वार्टर 4 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वार्टर 1, 2, 3 और 4 12 महीने का डेटा होता है। एंड वो अगर हम यहाँ चेक करने जाए तो आप देख सकते हो कंपनी का सेल्स रहता है, फिर एक्सपेंस रहता है एंड बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं, बट फर्स्ट टाइम एवर नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो माइनस से हमें प्लस में जाते हुए देखने को मिला है। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो ईपीएस भी माइनस में चलता था वो अब हमें प्लस में देखने को मिला है। इसलिए पेटीएम को लेकर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर बात करें दोस्तों तो अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप की हम बात करें दोस्तों तो अदानी रिन्यूएबल मतलब अदानी ग्रीन की हम बात करें एंड अदानी ग्रीन ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है यूनिट मतलब एक सब्सिडरी यहाँ पे बनाई है टू ऑपरेट इन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। ये अलग अलग अपडेट्स यहाँ पे आते रहते हैं, आप सबको पता है मैंने पहले भी कहा था जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जिस पर्टिकुलर बिजनेस में निवेश कर रहे हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है क्योंकि ये सरकार के साथ बहुत ही वेल कनेक्टेड होते हैं। और हमें देखा था कि कैसे अदानी की बात करें, अंबानी की बात करें, टाटा की बात करें, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की बात कर ले, वो सभी अभी क्या कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ही लिटरली अंधा पैसा इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली ये जो सेगमेंट है वो तो फ्यूचर की नीड भी है एंड सरकार की ओर से भी मजबूत सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। देन एम टार टेक की अगर बात कर ले तो आज के दिन इसकी चर्चा क्यों थी, वो तो तेजी में रहता है बट कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। नंबर्स कब रहने वाले हैं तो नंबर्स 12 तारीख को देखने को मिलेंगे और अगले दिन की बात करी 13 मई को। कॉन्फ्रेंस कॉल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज कॉन्फ्रेंस कॉल जो होता है उसमें मैनेजमेंट की ओर से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। वो बताते हैं कि भविष्य में कंपनी कहाँ जाएगी, क्या प्लान वो यहाँ पे कर रहे हैं। इस चीज़ के चलते हर किसी का फोकस एमटाटेक के ऊपर 12 और 13 तारीख को रहने वाला है। देन बात करें दोस्तों तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर यहाँ पे बात कर लें, हर कोई ये कंपनी के नंबर सामने रख रही है। एंड कैपिटल मार्केट की अगर बात कर लें, कैपिटल मार्केट मतलब जिसको हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, वहाँ पे जितनी भी काम करने वाली कंपनियां थी उनके नंबर्स आइदर खराब थे या फिर ओके ओके थे। बट बीएससी ने दोस्तों जिस प्रकार के नंबर दिखाए हैं सब चौंकते हुए देखने को मिल गए हैं, सबको सरप्राइज कर दिया है। काफ़ी उम्दा नंबर्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले आप डिविडेंड यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपये का है फाइनल डिविडेंड, यहाँ अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इन लैक्स में है। अब डायरेक्टली फिगर्स को ही पढ़ेंगे तो मार्च दिसंबर और मार्च के यहाँ पे नंबर्स है। तो दोस्तों कंपनी का जो टोटल इनकम है वो है 163, लास्ट टाइम था 133 एंड उसके पहले एक साल पहले था ओनली 92। 92 का हुआ 163 और 133 का 163, मतलब कमाल का इनकम में ही जंप देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे अदर इनकम भी नहीं, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आप देख सकते हो 156 है, उसके पहले था 124। ईयरली और क्वार्टरली प्योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बढ़िया जंप देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इनकम देख के थोड़ी ना चलेगा, इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी हटाना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा। टैक्स और सब निकाल के जो पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है नेट, वो आप देख सकते हो 79,547, मतलब 79 की रेंज में है। ये उसके पहले था 59 के रेंज में और एक साल पहले था 49 के रेंज में। 49 बिकम 79 और 59 बिकम 79। जैसे रेवेन्यू इनकम के हिसाब से कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया था, सेम वही चीज़ अभी हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिली है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एंड अर्निंग की बात करें ईपीएस की तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19.35, उसके पहले था 14.61 और एक साल पहले था 12 के आसपास। 12 का ईपीएस 19 प्लस चला गया और 14 के ईपीएस 19 प्लस चला गया। दोनों हिसाब से मतलब क्या है दोस्तों की शुरुआत से जो हमें कहानी देखी, क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात कर लें, ईपीएस की बात कर लें, दोनों में जो जंप थी वो ईयरली और क्वार्टरली वही हमें अंत तक भी देखने को यहाँ पे मिली है।
इवन दो मल्टीपल एडजस्टमेंट के बावजूद। सो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। एंड देखा गया तो सबसे बढ़िया बात है कि मार्केट इतना सुस्त चल रहा है, उसके बावजूद अच्छी खासी अर्निंग्स हमें इनके होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। आपको पता है बहुत सारे नियम और कानून कायदे सख्त यहाँ पे किए हैं, देन टैक्सेस भी बढ़ाए गए हैं, बट उसके बावजूद भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने बहुत बढ़िया तरीके से फिलहाल तो कमाई यहाँ पे की है। इस चीज़ के चलते बीएसई भी आने वाले समय में लगातार फोकस में रहने वाली कंपनी रहेगी। अब कौन से बेस्ट स्टॉक है जो अभी यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं, तो इसके पहले भी मैंने कहा है कि हमेशा मैं टेक्निक बताऊंगा। ऑब्वियसली रिकमेंडेशन हम नहीं दे सकते, ये अलाउड नहीं होता है, और उसका वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशन से आप स्टॉक खरीदेंगे तो उसमें आप टिक नहीं पाओगे। जब आप खुद से स्टडी करके कोई स्टॉक खरीदते हो, अगर आपको चीज़ें पता चल गई तो ही जाके आप टिकोगे। अब ये जितने भी लोग यहाँ पे इस खराब माहौल में टिके थे ना, और जाके अब उनको फ़ायदा हो रहा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने खुद से स्टडी की थी। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, तो मैं अभी आपको टेक्निक बताई है कि आपका फोकस हमेशा बिजनेस की ओर रहना चाहिए। वो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड उसके ऊपर ही होना चाहिए, उसमें ही ग्रोथ अच्छी खासी मतलब होनी चाहिए। वहाँ पे अगर देखा गया होगा तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स भी अगर डिसेंट देखने को मिलने होंगे तो अच्छी बात है। प्रमोटर अगर ज़्यादा स्टेक लेकर चल रहे होंगे तो भी ये अच्छी बात है। बैलेंस शीट क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग होगी तो ये अच्छी बात रहती है। सो इस प्रकार की कंपनीज को आप स्टडी करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और इस प्रकार की गिरावट जो भी होती है वो हमेशा क्या करती है, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देती है। सो याद रखना दोस्तों, मार्केट ऐसे ही चलता है, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ बार बार मार्केट आपको देता रहेगा। मार्केट कभी जीरो नहीं रहता, ये चीज़ें आपने ज़रूर समझनी होती हैं। अब जो सही बिजनेस करेगा, ग्रोथ सेगमेंट में जाएगा, वहाँ पे पैसा बन रहा है। एंड जहाँ पे ग्रोथ नहीं है वो तो मार्केट के साथ साथ किसे पटे ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।